और बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। जनता को तय करना है कि हमको किसके साथ जाना है। हम तय नहीं कर सकते हैं कि ओवैसी साहब को वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाजपा का वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये जनता तय करेगी कि हमको किसके साथ जाना है। मंदिर मस्जिद के नाम पे जाना है, गुरुद्वारे चर्च के नाम पे जाना है, या रोजी रोटी कपड़ा मकान के मामले में जाना है, मुद्दा पे जाना है। मुसलमान किधर जाएगा? नहीं, देखिए, मुसलमान हमेशा से इस देश का सेकुलर रहा, इस बात को समझ जाइएगा। 2014 में देश के तमाम जातियों ने मोदी को वोट देने का काम किया, तमाम जातियों ने, ज़्यादातर परसेंटेज में, लेकिन ज़्यादातर परसेंट में भी मुसलमान ने कहा कि ये सेकुलर पार्टी नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। बीजेपी को वोट देने का काम नहीं किया। 2017 में भी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा लाते हैं, बोलते हैं कि जब गांव में कब्रिस्तान हो सकता है तो शमशान भी होना चाहिए। लोगों से वोट लेने का काम किए, लेकिन उत्तर प्रदेश को ठगने का काम किए। वो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर भी मुसलमान ने भाजपा का वोट नहीं दिया, क्योंकि भाजपा कॉम्युनल पार्टी है और इस देश का मुसलमान हमेशा से सेकुलर रहा है। और हम वैसी पार्टी को चुनेंगे जो सबको ले चलने की बात करेगा। वैसे की पार्टी सेकुलर नहीं है? नहीं, वो कह रहा हूँ, सबको ले चलने की बात करेगा, मैं उसके साथ जाने का प्रयास करेंगे। इस देश का मुसलमान, अखिलेश जी मुसलमान नहीं है, कांग्रेस पार्टी मुसलमान नहीं है, बहुजन समाज पार्टी मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमान क्यों इनको वोट करता है? इसीलिए कि ये पार्टियां सबको जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। इसलिए ओवैसी तोड़ रहे हैं? नहीं, हम क्या किसी पे आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। हम पहले भी कहे हैं कि ओवैसी साहब को अच्छे और बुरे कहने वाले हम कौन होते हैं? ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी ना, कौन बुरे हैं कौन अच्छे हैं। लेकिन लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये मैं कहता हूं, और ये मेरा संविधान भी कहता है। हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, ओवैसी साहब भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकते हैं। आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है चंद्रशेखर रावण जी की, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, राजभर जी लड़ रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां लड़ रही है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब जनता तय करेगी। और बात आपने कहा मुसलमान किधर जाएंगे, तो मुसलमान वैसी पार्टी के साथ जाएंगे जो पार्टी सबको साथ ले चलने की बात करती है, उत्तर प्रदेश और देश को नई दिशा की ओर ले जाना चाहती है, उत्तर प्रदेश को, देश को विकास की गति की ओर ले जा रहे हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुसलमान जाएंगे। यूपी के मुसलमानों का कौन सी पार्टी में ज़्यादा हित नजर आता है? देखिए, इस बार अखिलेश सरकार समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के लोगों पे विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में जनता उनके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि 2017 से विपक्ष के भूमिका में अखिलेश सरकार रहे और नफरती जो सरकार रही है उसको हराने के लिए मजबूत स्थिति में अभी अखिलेश सरकार दिख रही है। और हम तो चाह रहे हैं कि विपक्ष की तमाम पार्टियां, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आकर भाजपा को हराना चाहिए, क्योंकि ये आपको सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है उत्तर प्रदेश बचाने की, देश को बचाने की। आज देखिए ना, देश के अंदर क्या हो रहा है। एक पढ़ा लिखा लड़का ऐप चला के माध्यम से मुसलमान की औरतों को बदनाम करने का काम कर रहा है। ये नफरत कौन भरता है? ये सरकार भरती है। यही गोली चला देता है एनआरसी आंदोलन में, उसको भाजपा शामिल करवा देती है। कौन इसको बढ़ावा दे रहा है? जो देश बचाने की बात करते हैं 2-2 साल जेल में रहते हैं, लेकिन जो लोग मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, जंतर मंतर पर नारा देते हैं, वो घंटों में बेल हो जाता है। क्यों? उनको कौन बचा रहा है? ये सरकार और प्रशासन के लोग बचा रहे हैं। अगर सरकार चाह दे तो मंदिर और मस्जिद के गेट से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकता है, लेकिन ये सरकार इन दंगाइयों को, इन चोरों को, इन अपराधियों को, इन दलालों को, इन अफसरों को बचाने का काम कर रही है। अब बताइए ना, एक पुलिस ऑफिसर था, डीआईजी सर, सीनियर ऑफिसर था, इतने बड़े पोस्ट पर होकर उसको इतनी दलाली करने की शौक पैदा हो गया कि बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहता है। आप बताइए, योगी जी और भाजपा के लोग उसको क्यों टिकट देंगे? उससे स्वार्थ होगा तभी तो। यानी कि 5 साल से भाजपा के इशारे पे गुलामी में काम करने का काम किया, इसलिए आप उसको फल मिल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ओवैसी अगर मैदान में उतरे तो अखिलेश को नुकसान पहुंचाएंगे, मुस्लिम वोट काटेंगे। नहीं, आप बताइए तो इसके वजह से हुआ कि देश में कोई चुनाव नहीं लड़े।
नहीं, आपके वजह से अगर कोई कह रहा है कि कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है तो क्या इसके वजह से देश में कोई दूसरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ना लोग चाहिए? तो आरोप लगाते हैं बीजेपी की बी टीम है। नहीं देखिए, आरोप मैंने कहा कि नहीं लगा सकता हूं, वह बीजेपी का बी टीम नहीं है, ओवैसी साहब की पार्टी खुद बीजेपी है। अच्छा। क्योंकि इसलिए है कि देखिएगा, मोदी जी जाते हैं और भाजपा की रैली होती है तो क्या नारा लगता है? जय 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 श्री राम। ओवैसी साहब की रैली में क्या नारा लगता है? नारे तकबीर। इससे क्या सिद्ध होता है कि दोनों कॉमनल पार्टी है, दोनों के रैलियों में धर्म का नारा लगता है, और तीसरी पार्टी में तो कोई नारा नहीं लगता है ना, इनकलाब जिंदाबाद, फलाना ढिमका जिंदाबाद, ये नारा लगता है। लेकिन दोनों लोगों की पार्टियों में क्यों नारा लगता है? अगर मैं मुसलमान होकर ओवैसी साहब का विरोध करेंगे तो ओवैसी साहब हमको मुसलमान नहीं समझेंगे। अगर कोई हिंदू बीजेपी का विरोध करता है तो बीजेपी के लोग इस हिंदू को हिंदू नहीं समझते हैं। ये पार्टियां देश को नहीं बढ़ा सकती है ना। इसी वजह से ओबीसी को मुसलमान नहीं अपना। बिल्कुल। किशनगंज में 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, 87% बिहार का मुसलमान किशनगंज में है, लेकिन क्यों नहीं एमआईएम को वोट दिया, कांग्रेस को दिया? देखिएगा, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 39 भाजपा और जदयू जीत गई, एक सीट पे कांग्रेस कामयाब हुआ। क्यों हुआ? 87% मुसलमान होने के बाद। अगर चाहता तो एमआईएम को चुन देता, लेकिन कहा नहीं, मैं दुनिया को मैसेज देना चाहता हूं कि मैं सेकुलर हूं, आप कॉमनल बन जाइए, लेकिन मैं मरते दम तक देश बचाने की बात करेंगे, संविधान बचाने की बात करेंगे। और उन लोगों ने सेकुलर पार्टी को वोट देकर सांसद बनाने का काम किया। हमने तो कब तक हमेशा सब अपनी सबूत देने का प्रयास किया, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे कभी भी लड़ाई हो, हमने कभी देश के खिलाफ जाने का प्रयास नहीं किया और वैसी पार्टी के भी साथ जाने का प्रयास नहीं किया जो नफरत फैलाता हो। कई लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का हित नहीं है समाजवादी पार्टी। नहीं, आप बताइए कौन लोग कह रहे हैं? नहीं देखिए, कोई किसी का हित नहीं करेगा, लेकिन हम वैसी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं जो पार्टियां सबको साथ लेके चलने की बात करती हो, सबको जोड़ने की बात करती हो, मोहब्बत की बात करती हो, नफरत की बात नहीं करती है। बीजेपी कोई मुसलमानों को खेत थोड़ी जोत लिया है, हम उसके साथ इसलिए नहीं है कोई नफरत समाज में फैलाना चाहती है, लोगों को डर का माहौल पैदा करना चाहती है, लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहती है, व्यापार चौपट करना चाहती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करना चाहती है, लेकिन लंबी लंबी रैलियां करनी चाहती है। इसलिए तो हम बीजेपी के खिलाफ हैं। आप बताइए, सरकार कहती है कि 5 राज्यों में चुनाव होगा, चुनाव है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। भाई 1 लाख मरीज आएंगे, चुनाव होगा, यूनिवर्सिटीज कॉलेज नहीं खुलेगा, ऑनलाइन पढ़ाई होगा, ऑनलाइन डाटा ये नहीं है, नेटवर्क है ये नहीं है, तमाम लोगों के पास टेबलेट नहीं है, फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो कैसे ऑनलाइन पढ़ाई होगा? चुनाव तो जरूरी है ना। नहीं, चुनाव जरूरी है तो खाना भी जरूरी है भाई साहब, चुनाव जरूरी है तो शिक्षा भी जरूरी है, चुनाव जरूरी है तो व्यापार भी जरूरी है, अगर चुनाव जरूरी है तो पढ़ाई भी जरूरी है। शिक्षा ऑनलाइन करवा तो रही सरकार। आप बताइए, दिल्ली की बात मत कीजिए भाई साहब, लखनऊ की बात मत कीजिए। दिल्ली और लखनऊ के अंदर अमीर परिवार रहते हैं, सक्षम परिवार 90% 80%, लेकिन उन गाँवों में जाइए जो 10 परिवार में 10 लोग रहते हैं, लेकिन फोन एक रहता है, तो कौन कौन पढ़ेगा भाई? 4 गो बच्चा है, 1 गो फोन है, कैसे पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा? आप तो व्यवस्था देंगे नहीं। देखिए, सलाह देना दूसरी बात है, योगी जी टैबलेट बांट तो रहे हैं। कुछ चीजें सलाह नहीं सहारा मांगता है भाई साहब, इस चीज को मान लीजिएगा। आप भी कहिएगा भाई साहब दाएं तरफ चले, रोड के किन बाएं तरफ चले, सलाह कोई भी दे सकता है, सहारा देकर बनो तब तो तुमको मानेंगे। तुम बच्चों को टेबलेट बांटो, आपके पास तो बांट तो रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं? चुनाव के समय बांट रहे हैं। 4.5 साल में क्या कर रहे थे? गांजा पी के सोए हुए थे, माने क्या कर रहे थे? नशा में घुल थे आप। 4.5 वर्ष में सब चीज़ भूल गए, और चुनाव आया तो टेबलेट बांटेंगे, जेवर एयरपोर्ट बनाएंगे, नई नई सड़क बनाएंगे, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करेंगे, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करेंगे, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय। कई राज्यों में तो आपकी सरकार है कांग्रेस की, वहाँ क्यों लग रहा है? मैं कांग्रेस के हम प्रवक्ता थोड़े हैं, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी हैं, लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, एक बात कहते हैं कि यूपी का माहौल देखिए और राजस्थान का माहौल देखिए, दोनों में अंतर नहीं दिखता आपको? अपराध दोनों जगह बराबर नहीं, है। आप बताइए, नहीं दिखता? अपराध दोनों जगह बराबर। राजस्थान पुलिस तो दिन दहाड़े होटल में घुस के नहीं मारती है किसी को, इतना 6 फीट का लड़का लड़कियां उठाई जाती हैं दिन दहाड़े। वही तो कह रहे, उत्तर प्रदेश में देखिए ना क्या हाल है, महाराष्ट्र में तो एक दंगाई क्या किया उसको। कांग्रेस से क्यों बचते हैं आप लोग? क्यों नहीं सवाल खड़े करते कांग्रेस? नहीं देखिए, अगर गलत है तो गलत है ना, कोई भी सरकार। एक बात बताइए, बिल्कुल हम आपसे पूछना चाहते हैं, पावर में कौन है?
पावर में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी तो है नहीं। जिस दिन अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनसे भी सवाल होगा। क्या मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो लोग उनसे सवाल करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे ना। बल्कि भाजपा के लोग तो चूड़ी भी भेजने का काम करते थे जब एक बहन बेटी का बलात्कार हो जाता। तो आज दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है तो महिला आयोग शांत है, स्मृति ईरानी शांत है, भाजपा के तमाम महिला शांत है, मंत्रालय शांत है और देश का प्रधानमंत्री शांत है। तो हम लोग ड्रामा आप क्या करोगे फिर? अगर आपका विपक्ष का काम सरकार करेगी तो फिर आपका क्या काम बचेगा? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि सरकार का जिम्मेदारी है कि नहीं कि जो हम वादा करके आए थे उसको वादा का पूरा करना। आप हमसे कहेंगे भाई साहब कि कल मैं आपको 100 रुपए दूंगा, तो आपने वादा किया था ना। तो उसी तरह मोदी जी वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार हर साल। तो मेरा 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? मोदी जी दे दीजिए। इस देश का युवा पूछ रहा है 15 लाख कहाँ गए? खाते में आना चाहिए। ठीक है, हमको 15 लाख नहीं देना चाहते हो, कम से कम काला धन लाकर देश में कंपनी बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, विश्वविद्यालय बना दो, हॉस्पिटल बना दो, ताकि देश में महामारी आएगी तो लोग बच जाएंगे। हॉस्पिटलों का कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 25 रुपए हम बेच रहे हैं, यही तो शिलान्यास कर रहे हैं। 500 रुपए का ऑक्सीजन 5000 का बेच रहे हैं, यही तो शिलान्यास कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकारी यूनिवर्सिटी को बंद कर रहे हैं। जियो क्या कहता था? लाइफ टाइम आपको फ्री है इनकमिंग कॉल। क्या हुआ? अब फोन आने के लिए रिचार्ज करना पड़ रहा है, फोन करने के लिए नहीं, फोन आने के लिए। देखिए भी तो आपने सरकार वही तो, हाँ चुना तो था, ये बात हम कह सकते हैं कि चुना था हर साल 2 करोड़ रोजगार के लिए, काले धन लाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, बहन बेटियों को सुरक्षा करने के लिए। इसके लिए नहीं कि अडानी और अंबानी के गोद में जाके बैठ जाएंगे, आरएसएस के गोद में जाके बैठ जाएंगे। इसके लिए हम नहीं चुने थे। और इसके लिए नहीं चुने थे कि आप जाके बैठ के संसद भवन में मलाई खाएंगे और देश की जनता को गाली देंगे। जो पीएम की सुरक्षा में चूक हुई उस पर क्या कहना है? भाई ये ड्रामा है। बंदर देखे इस डाली से इस डाली कुत्ता है, इस डाली से इस डाली पे कुत्ता है। उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नौटंकी कर रहे हैं। अरे भाई 250 सुरक्षा कर्मी है, 500 पुलिस है। अगर उनको अपने ही देश में डर लगता है तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आमिर खान ने एक बयान दिया था, आपको पता होना चाहिए भाई, कि हमको देश के अंदर डर लग रहा है। तो उसको क्या नहीं कहा गया, गाली तक दिया गया, उसको पाकिस्तान जाने तक भी सलाह दिया गया, इन टिटपुंजियों ने कहा। तो अब देश का प्रधानमंत्री, एसपी जी, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसपीजी, कमांडो, तमाम तरह के सुरक्षा के बीच में प्रधानमंत्री को अपने ही देश में डर लगता है तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अरे भाई मुसलमान तो भारत का मुसलमान इमें नमाज शरीफ की शादी में तो नहीं जाता है घर में बिरयानी खाने के लिए। ये तो आप जाते हैं, तो आप मुसलमानों से ज़्यादा समर्थक तो आप पाकिस्तानी का है। प्रधानमंत्री वो तो संबंध बनाने गए हैं। नहीं, संबंध किससे बनाया जाता है? देश के रिश्ते नहीं, किसके बनाया जाता है संबंध? अच्छे लोगों से संबंध बनाया जाता है, चोर से नहीं बनाया जाता है। पाकिस्तान का क्या हालत है? भारत के मुसलमानों कहते हैं पाकिस्तान सपोर्ट का, पाकिस्तानी सपोर्टर है। अरे यार तुम संबंध बना रहे हो, हम थोड़ी बना रहे हैं। आदित्यनाथ योगी युवाओं को, जो इंजीनियरिंग पढ़ने वाला युवा था, बोलते हैं पाकिस्तान जीता तो पटाखा छोड़ दिया, उसको जेल में भेज दिया। अरे भाई पटाखा छोड़ दिया, तुम पटाखे छोड़ रहे हो पाकिस्तान के नाम पर, हम नहीं छोड़ रहे। प्रधानमंत्री बिरयानी खाने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। ये सब ड्रामा है बस मुसलमानों को बदनाम करने के लिए दिया। अरे भाई मुसलमान क्या आतंकवादी है क्या इस देश के अंदर? क्यों टारगेट क्यों किया जाता है? भाई यही तो सरकार चाह रही है कि 20% मुसलमानों को दिखाकर 80% से वोट लेने के लिए, यही तो चाह रही है। वोट की राजनीति है। हाँ बिल्कुल, ये बस कह तो दिए कि सरकार नफरत फैलाना चाहती है, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन एक बात कहने चाहता हूँ, नफरत नहीं रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री जी इस देश के युवाओं को, इस देश के आम नागरिकों को जीने का अधिकार चाहिए, हमको नफरत नहीं चाहिए।